अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। भारत में और भारत की रियासत कर्नाटक में जिस तरह से हिजाब को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है और बहुत ज्यादा चल रही हुई है, इस पर अब अदालत ने इंटरफेयर किया है और अदालत ने उससे भी ज्यादा अजीबो गरीब किस्म का ऑर्डर पास कर दिया। कर्नाटक की हाई कोर्ट जो है उसमें कुछ स्टूडेंट्स पिटिशन लेकर गई थी। बेसिकली हुआ ये कि 5 फरवरी को कर्नाटक की जो रियासत की जो हुकूमत है, आपको बता दें कि इस वक्त मरकज में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो भारतीय रियासत है, सदर्न स्टेट है बेसिकली इंडिया की, वहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। उन्होंने 5 फरवरी को हुक्मनामा जारी किया था कि पूरी रियासत के अंदर यूनिफॉर्म को फॉलो किया जाए। अच्छा, यूनिफॉर्म पहले भी फॉलो हो रहा था, लेकिन ये ऑर्डर क्यों पास किया गया? ये ऑर्डर इसलिए पास किया गया ताकि स्पेसिफिकली मुसलमान बच्चियों को टारगेट किया जाए, क्योंकि मुसलमान बच्चियां ही हैं जो हिजाब पहन के आती हैं। बाकी सब तो जो कि तू अपने रिलीजियस जो भी उनका होता है, सॉरी जो उनके स्कूल का यूनिफॉर्म होता है उसको वो फॉलो कर रहे थे, कुछ डिफरेंट नहीं था इसमें। सिर्फ मुसलमान बच्चियां थी जो हिजाब पहनकर आती थी। अब देखें ना कि हिंदू खवातीन जो है वो उनका क्या, उनका रिलीजियस सिंबल क्या है? उनका टीका लगा लेंगी माथे पे, वो पहले भी लगा के आती थी, वो अब भी लगा के आती हैं। सिर्फ मुसलमान खवातीन थी जो मुख्तलिफ किस्म की, उनकी ड्रेसिंग में थोड़ा सा एक अंदाज मुख्तलिफ होता था। अच्छा, अब यहां मुझे एक बात बताएं, इन्होंने अगर ये बैन कर दिया है कि आप यूनिफॉर्म में आए, तो जो सिख बच्चे हैं उनका क्या? सिख बच्चे तो पग पहनकर आ रहे हैं ना। अच्छा, स्कूलों के अलावा यूनिवर्सिटीज में जो सिख जवान होते हैं, सिख बरादरी, वो तो प्रॉपर पग पहन के आते हैं, तो वो पग उतार के आए? नहीं, वो पग पहन कर आ रहे हैं। तो अगर तो आपने यूनिफॉर्म लाजमी करार दिया है, तो फिर इसका मतलब है जो पग पहनते हैं वो भी पग उतारे हैं अपनी, उनकी पग तो आप नहीं उतरवा रहे, सिर्फ हिजाब उतरवा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, पगड़ी में और हिजाब में कितना फर्क है? हिजाब भी सर ढकता है आपका और पगड़ी भी आपका सर ढकती है, तो कितना फर्क है? पग पहनने वाले सिख को पगड़ी पहनने की इजाजत है, लेकिन आप मुसलमान को कह रहे हो कि वो यूनिफॉर्म पहने, इस आड़ में कि वो अपना हिजाब उतार दे। अब अदालत ने कहा है, हाई कोर्ट में बच्चियां जो है मुसलमान बच्चियां, वो पिटीशन लेकर गई। अदालत ने कहा कि हम इस केस का फैसला सुनाएंगे बहुत जल्द, अगली समाअत होगी 14 फरवरी को, लेकिन जब तक फैसला नहीं होता, तमाम के तमाम बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म पहनकर आए, वो किसी किस्म की मजहबी अलामत वाला लिबास ना पहन के आए, जिसे कहते हैं रिलीजियस ड्रेस, वो ना पहन के आए। हुआ यह था, कुछ हिंदू हैं वो जाफरानी रंग का जो है ना, वो अपने गले में एक यूं कह लें कि मफलर टाइप या कुछ ऐसा स्कार्फ टाइप जो है वो पहन के आना शुरू हो गए थे अपनी शनाख्त। आपने देखा होगा एहतजाज के दौरान जहां पे मुसलमान लड़कियों को तंग किया जा रहा है जो हिजाब में है, तो अपना जाफरानी स्कार्फ लहरा रहे होते हैं ये जो इंतहा पसंद बदमाश है। अच्छा ठीक है जी, तो मेरा सवाल दोबारा ये है कि सिख कम्युनिटी के साथ क्या करेंगे आप? अच्छा, मैं बचपन में एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा था। जो नन्स हैं वहां पे, जो नन पढ़ाती हैं, जो क्रिश्चियन होती हैं, जो पढ़ाती हैं, उनका खास लिबास होता है, आपने देखा होगा। वो एक खास किस्म का, वो भी अपने सर को ढकती हैं, वो भी एक खास तरीके से, उनके बाल नजर नहीं आ रहे होते, पूरा सतर ढकती हैं। उस क्रिश्चियनिटी में अगर आप नन बनते हो या रहबाई जिसे कहते हैं, अगर आप राहिबा बनते हो, तो फिर आपको अपना पूरा सतर ढकना होता है। आपने देखा होगा पूरा सतर ढकती हैं, अपना प्रॉपर अपने बालों को कवर करती हैं, वो भी एक किस्म का हिजाब ही होता है। तो उनका क्या? मिशनरी स्कूलों में जो उस्तानियां पढ़ा रही होती हैं, जो नन होती हैं या रहबाएं होती हैं, वो तो वही लिबास पहन कर आएंगी ना, उनको भी नहीं रोक रहे आप। जो सिख असातिज़ा और सिख स्टूडेंट्स हैं वो पग पहनकर आएंगे, आप उनको भी नहीं रोक रहे। तो फिर ये जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जब तक हम फैसला नहीं देते तब तक हर किस्म के रिलीजियस ड्रेस पे पाबंदी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिलखुसूस आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इसमें कोई और दो राय रह ही नहीं जाती। नाज़रीन, मेरे सामने पूरे का पूरा फैसला खुला हुआ है। यहां पे अदालत ने कहा था कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोलने का हुक्म जारी किया जाए। हुआ यह कि वहां के चीफ मिनिस्टर ने पिछले 3 दिन से कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया हुआ है, क्योंकि वहां पे एहतजाज फूट पड़ा था। मुस्कान नामी लड़की, जिसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, आपने देखी, उसने दीदा दलेरी के साथ मुकाबला किया इन सबका। उसने बड़ा जिसे कहते हैं कि जाफिशानी से मुकाबला किया, हैट्स ऑफ टू हर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और भी लड़कियां मैदान में आई, उन्होंने कहा हम भी अपने हक के लिए लड़ेंगे। और इनफैक्ट भारत का आइन, ये मैं आपके सामने बात करते हुए खोल लेता हूं, ये हिजाब इन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के आइन में लिखा हुआ है। भारत का आइन जो है, उसका जो क्लेम है वो है जनाब कि हम एक सेकुलर मुल्क है, हम सेकुलर बात करते हैं। हम ये देखिए यहां पे भी आ रहा है हिजाब के बारे में, इंडिया के बारे में, कि वो क्लेम करता है हमारा आइन सेकुलर है, हम सेकुलर है। लिहाजा हर सेकुलर माशरे के अंदर सेकुलर आइन के तहत हर शख्स को आजादी होती है कि वो अपनी मर्जी का ड्रेस कोड पहने। हाँ, एक होता है, एक मॉडेस्टी, एक डिसेंसी होती है, उसमें रह के पहनना होता है। अब हिजाब से ज्यादा मॉडेस्ट चीज और क्या हो सकती है? ठीक है जी। हिजाब केस इन कर्नाटका हाई कोर्ट, पिटिशनर सेज इट्स एसेंशियल टू इस्लाम प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये पिटिशनर ने सदा ये की कि एक तो इस्लाम में हिजाब लाजमी है, ऑप्शन नहीं है, जो खवातीन नहीं करती, हम मर्द हजरात दाढ़ी जैसे नहीं रखते, इसेंशियल है, ऑप्शन नहीं है। और यही बात भारत का आइन कहता है। भारत का आइन क्या कहता है? हर किसी को अपने मजहब पे चलने की आजादी है। पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है, हर किसी को अपने मजहब पे चलने की आजादी है। आपको याद होगा जिस तरह से पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब में सिखों ने प्रोटेस्ट किया था अपनी ज़रूरी इस्लाहात के हवाले से, बड़े दिनों प्रोटेस्ट चलता रहा, मुसलमानों ने कितना साथ दिया। यह वक्त है कि सिख बरादरी साथ खड़ी हो इंडिया के मुसलमानों के इस मुतालबे के लिए, क्योंकि अगर आज हमारी मुसलमान बहनों बेटियों के अगर हिजाब छीने जा रहे हैं, कल को इनकी पग भी उतारी जाएगी। ये याद रखें, अगर आज मुसलमानों का पर्दा, मुसलमानों का हिजाब महफूज नहीं है ना सर, तो ये वहां की सिख कम्युनिटी याद रख ले कि आगे चल के हुजूर आपकी पग भी कहेंगे उतारो। इंडियन मिलिट्री के कितने जनरल गुजरे हैं, कितने फौजी गुजरे हैं जो सिख थे, हालांकि वहां पे बकायदा वो एक मिलिट्री के लिए पग उन्होंने जो है वो बनाई, जो मिलिट्री ऑफिसर पहन सकते हैं। क्यों मुसलमान खवातीन हिजाब क्यों नहीं ले सकती? जब आप एक खास बिरादरी को, उसने वो लड़ी थी, और अब ये वक्त आ चुका है, 20-22 करोड़ आबादी है मुसलमानों की वहां की। 20-22 करोड़ की आबादी को आप अपने मुल्क से निकाल नहीं सकते, मुल्क बदर नहीं कर सकते, और ना ही आप उनको मार सकते हो। अब जिस दिन ये 20-22 करोड़ जो है, ये अगर आपको उल्टा पड़ गया ना, तो लग पता जाएगा। आपने सिखों को यूं ही मार्जिनलाइज किया, गोल्डन टेंपल पे आपने हमला करवाया, 2 सिख गार्डों ने इंदिरा गांधी को शूट कर दिया, अपने प्राइम मिनिस्टर को उसके गार्ड्स ने मारा था जो सिख थे। राजीव गांधी को, उसके बेटे को तमिल टाइगर से मारा था, क्योंकि वो तमिल टाइगर्स के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा था। तो जब आप किसी माइनॉरिटी को, अकलियत को दीवार से लगाएंगे, तो जब वो पलट के वार करेगी तो बहुत बुरा वार करेगी। ये मोदी साहब भी याद रखें। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।